नमस्कार दोस्तों। कोल इंडिया लिमिटेड से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फाइनली आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर माइनिंग में आपको मिल जाएगा 699 पोस्ट, सिविल में 160 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में 124 पोस्ट एंड सिस्टम एंड ईडीपी में 67 पोस्ट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है आपके गेट 2022 के स्कोर के बेसिस पे ही होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसे आप 23 जून 2022 से अप्लाई कर सकते थे एंड 22 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब जानते हैं इसे अप्लाई करने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप माइनिंग, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर आपने बीएससी इंजीनियरिंग करा हुआ है रिलीवेंट ब्रांच में तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही 60% मार्क्स आपके बीई, बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग में होना ज़रूरी है। वहीं अगर आप सिस्टम एंड ईडीपी में अप्लाई करना चाहते हो तो सेम आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर आपने बीएससी इंजीनियरिंग करा हुआ हो कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आपने आईटी में करा हुआ हो तो आप इसे अप्लाई कर पाओगे। या फिर आपने एमसीए किया हुआ हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो भी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। गाइज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपने बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग या फिर एमसीए जैसा कोर्स किया हुआ है वो फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना ज़रूरी है। अब यहाँ देख लीजिएगा, अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हैं और अभी आप अपीयरिंग में हैं तो एटलीस्ट आप अपना फाइनल रिजल्ट मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ेगा 31 अगस्त 2022 तक। अगर आप तब तक सबमिट कर देते हैं फिर तो आप वैलिड माने जाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं सिविल में क्या एलिजिबल और क्या एलिजिबल नहीं है। तो सिविल में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल है और अगर आपने सिविल किया हुआ हो एंड अगर आपने सिविल आर्किटेक्चर में किया हुआ है या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में करा हुआ है या फिर एनी अदर कॉम्बिनेशन इस टाइप का है सिविल इंजीनियरिंग में तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। बट अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर वैकेंसी के बारे में डिटेल में देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्लाइड में आपको वैकेंसी के बारे में काफ़ी डिटेल देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे आपके गेट 2022 के स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसे अप्लाई करने के लिए जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड क्रीमी लेयर दोनों के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जीएसटी के रूप में 180 रुपये लिया जाएगा तो 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस हो जाएगी। SC ST PWD ESM कैंडिडेट के लिए या फिर आप एम्प्लॉई हैं कोल इंडिया में तो आपके लिए किसी प्रकार की फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम 30 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 31 मई 2022 के अनुसार। ठीक है, वहीं अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं 3 वर्ष एज में छूट है। अगर आप SC ST में आते हैं 5 वर्ष एज में छूट है। अगर आप दिव्यांग हैं, जनरल में हैं 10 वर्ष छूट है। ओबीसी में 13 वर्ष और SC ST में 15 वर्ष छूट है। अगर आप जम्मू कश्मीर डोमिसाइल के पार्ट हैं जो कि 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 1989 के बीच में अगर आप रहे हैं तो आपको 5 वर्ष एज में छूट दी जाएगी। अब जानते हैं यहाँ पर आपको कितना पे किया जाएगा। ठीक है, तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में आपका सिलेक्शन होगा। E2 ग्रेड के अंतर्गत आप आएंगे और आपका पे स्केल 50,000 से 1,60,000 के बीच में होगा। इनिशियल बेसिक पे 50,000 पर मंथ के हिसाब से होगा। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेनिंग पीरियड का है। जब आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हो एंड आपका ट्रेनिंग पीरियड सेटिस्फैक्ट्री रहता है, इसके बाद आप रेगुलर कर दिए जाओगे, E3 ग्रेड में आ जाओगे। आपका पे स्केल बढ़ के 60,000 से 1,80,000 के बीच में हो जाएगा और यहाँ पर आपका इनिशियल बेसिक पे 60,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जो कि 1 वर्ष के प्रोबेशन के साथ होगा। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UPSSC से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट का नाम है हेड सर्वेंट, जिसे मुख्य सेविका के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप 3 अगस्त 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। 24 अगस्त 2022 लास्ट डेट है एंड यहाँ पर 24 अगस्त 2022 तक आपको फाइनल पेमेंट भी कर लेना है। 31 अगस्त 2022 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो। एंड आपका एग्ज़ाम कब होगा अभी इसकी डेट अनाउंस नहीं की गई है। इसे अप्लाई करने के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है सभी कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, EWS हैं, SC हैं, ST हैं, PH हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप 25 रुपये फ़ीस पे करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। जानते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप 21 वर्ष एज कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अधिकतम 40 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई 2022 के अनुसार। कुल 2693 पोस्ट है। पोस्ट का नाम मैंने पहले ही बताया, हेड सर्वेंट
या फिर मुख्य सेविका है। यह बेसिकली बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत आता है। 2800 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें 5200 से लेकर 20,200 आपका पे बैंड होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका वेतन दिया जाएगा वो मैट्रिक लेवल 5 के हिसाब से दिया जाएगा, जो लगभग 40,000 रुपए के करीब हो सकता है। अगर आप जनरल हैं तो 1079 पोस्ट है आपके लिए, अगर आप SC हैं तो 565 पोस्ट है, अगर आप ST हैं तो 53 पोस्ट है, OBC के लिए 727 है, वहीं अगर आप EWS के अंतर्गत आते हैं तो कुल 269 पोस्ट है। इस हिसाब से अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो 2693 पोस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ये अस्थायी के अंतर्गत आएगा। अब जानते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, यानी यह क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। आप पेट 2021 एग्ज़ाम में अपीयर हुए हों, आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड हो, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है। दूसरी ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और ग्रेजुएशन में आपके पास सोशियोलॉजी हो या फिर सोशल वर्क हो या फिर आपने होम साइंस लिया हो या फिर आपने न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लिया है, तो ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में। ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर ये है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके पास चाइल्ड एंड फीमेल वेलफेयर में व्यावहारिक एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर आपके पास टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष सर्विस का एक्सपीरियंस हो तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा। अभी जब आप फॉर्म भरोगे तो पेट के स्कोर के बेसिस पे एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, उस कट ऑफ में जितने लोग फिट बैठते हैं उन लोगों को फिर मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसमें यही एक एग्जाम होने वाला है जो कि मेंस एग्जाम होगा। अभी इसका पैटर्न जारी नहीं किया गया है, तो जब भी पैटर्न जारी किया जाएगा यहाँ पर आपको अपडेट मिलेगा इस आर्टिकल में। अब यहाँ अप्लाई करने के लिए आपके पास पेट का स्कोर होना चाहिए, इसके साथ फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपके पास एक आपकी आईडी होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई नाउ के राइट साइड में क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके नोटिफिकेशन को आप यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। इस साइट पर पहुँचने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा www.alagclasses.com, तो आपको ये साइट मिल जाएगी। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के इच्छुक हैं तो बताना चाहेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैंकों में क्लर्क के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा जारी किया गया है। तो फाइनली इस बार अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो फाइनली आप इसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम की ट्रेनिंग होगी वो अगस्त 2022 में होगी, साथ ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम सितंबर 2022 में होगा और उसके बाद फिर जो आपका मेंस एग्जाम है वो अक्टूबर 2022 में होगा। इसे अप्लाई करने के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट हो तो आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप SC या फिर ST हो तो 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। वहीं अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हो तो आपको 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, या फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, इसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI आदि के माध्यम से। अब जानते हैं एज के बारे में। तो यहाँ पर मिनिमम 20 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम 28 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई 2022 के अनुसार। यहाँ पर अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष एज में छूट दी जाएगी, OBC के लिए 3 वर्ष, दिव्यांग के लिए 10 वर्ष। अगर आप 1984 राइट में अफेक्टेड हैं तो आपको 5 वर्ष एज में छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। अब जानते हैं पोस्ट के बारे में। तो कुल 6035 पोस्ट इस बार जारी किए गए हैं। पोस्ट का नाम है क्लर्क 12th, एंड यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट करेंगे, यानी अगर इसमें आपका सिलेक्शन होगा तो कौन से बैंक्स में आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और लास्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जानते हैं इसे कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास वैलिड मार्कशीट, डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन का एटलीस्ट, क्योंकि जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे तो इसके डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, तो वो डिटेल आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। तो तीसरा मानक है वो इस प्रकार से है कि आप जहाँ से अप्लाई करते हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको लिखने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए। तो अगर आपके पास लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपका एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम पास करते हो फिर आपका मेंस एग्जाम होगा और इन्हीं के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा, यानी क्वेश्चन जो है हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आपका पहला सेक्शन होगा,
जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जिससे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम होगा। एंड तीसरा लास्ट है रीजनिंग एबिलिटी, जिससे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होंगे, यहाँ पर भी आपके पास 20 मिनट होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे और आपके पास टोटल टाइम 60 मिनट का होगा। तो ये तो रहा आपके प्रीलिम्स का सिलेबस। अब हम चलते हैं अपने मेंस के सिलेबस पे। तो मेंस के सिलेबस में कुल 4 सेक्शन होंगे। सबसे पहला सेक्शन जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का होगा, 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का होगा और 35 मिनट का टाइम होगा। सेकंड है जनरल इंग्लिश, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा, 35 मिनट का टाइम होगा। थर्ड है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, 45 मिनट का टाइम होगा। इसके बाद आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर का 45 मिनट का टाइम होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ मेंस एग्जाम में 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के पूछे जाएंगे और 160 मिनट का आपके पास टाइम होगा, जिसमें आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करने जाओगे तो आपके पास फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। गाइस, इसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ है, इसके राइट साइड में पे क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इसके नोटिफिकेशन को यहाँ व्यू नोटिफिकेशन के राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। सेशन अच्छा लगा हो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा www.alagclasses.com, तो ये आर्टिकल आपको मिल जाएगी। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर ओवरसीयर। ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गेस्टेड पोस्ट आएगा, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एंड अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लेवल 6 के हिसाब से जो आपका बेसिक पे स्केल है वो 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में होगा, जो कि एज अ 7th CPC के अनुसार होगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और चीजें हम जान लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर कुल 37 पोस्ट हैं, जिसमें आपको मेल के लिए जनरल में 7 पोस्ट है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 15 है, EWS के लिए 3 है। जबकि फीमेल में जनरल के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए कोई पोस्ट ही नहीं है, OBC के लिए 3 है और EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो मेल के लिए कुल 32 पोस्ट है और फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट है। यहाँ देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जाके आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपर एज लिमिट में छूट दिया जाएगा, खास करके SC के लिए, ST के लिए, OBC, NCL के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। और यहाँ आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 14 अगस्त 2022 के अनुसार। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपका जन्म 15 अगस्त 1997 के पहले नहीं होना चाहिए, उसके बाद अगर हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यहाँ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने हाई स्कूल पास किया हुआ है, फिर हाई स्कूल के इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसे PET के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसे PST के नाम से जानते हैं। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसे DME के नाम से जानते हैं। एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME होगा। और फाइनली इसके बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 जुलाई 2022 से इसका एप्लीकेशन प्रारंभ हो जाएगा एंड फाइनली 14 अगस्त 2022 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस, अगर आप इसे अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो समय आते ही आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप www.alagclasses.com सर्च करेंगे, वहां पर भी आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल मिल जाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। PHN ट्यूटर पोस्ट का नाम है, यानी पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर पोस्ट का नाम है। तो अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप 6 जुलाई 2022 से इसका आवेदन प्रारंभ हो चुका है, तो आप 6 जुलाई 2022 इसे आवेदन कर सकते थे। अभी 20 जुलाई 2022 तक इसका आवेदन चलेगा, तो 20 जुलाई 2022 तक आप इसका आवेदन कर पाओगे। इसमें जनरल के लिए 76 पोस्ट है, EWS के लिए 19 पोस्ट है, OBC के लिए 52 है, SC के लिए 40 है, ST के लिए 3 है। अगर सबको ऐड कर देंगे आप तो कुल 190 पोस्ट हो रहे हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रेगुलर वैकेंसी नहीं है बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 35,000 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और फ्यूचर में आप रेगुलर होने के लिए इसमें किसी प्रकार का क्लेम आप नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो अदर स्टेट के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आप यूपी में अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो यूपी में आप जनरल कैटेगरी में
माने जाएंगे। वहीं अगर आप यूपी के होंगे तो आपको यूपी में जैसा भी आरक्षण दिया जाता है वो आरक्षण आप पर लागू किया जाएगा। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसे अप्लाई करने के लिए या तो आपने बीएससी नर्सिंग किया हो या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 वर्ष आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लेबर रूम सेटअप में या फिर एमसीएच वार्ड में, तभी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। सेकंड, अगर ये आपके पास नहीं है तो अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर पाओगे। साथ में 2 वर्ष का आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबर रूम सेटअप में या फिर एमसीएच वार्ड में, ठीक है। एंड आपका रजिस्ट्रेशन नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम यूपी नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में होना चाहिए एंड आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। 40 वर्ष से अगर ज़्यादा आपकी एज हो गई है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको ऑफर किया जाएगा जो कि आपकी सैलरी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होगा। फाइनली अगर आपका काम अच्छा रहता है तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज 1 वर्ष समाप्त होने के बाद आपका जॉब समाप्त माना जाएगा। अब जानते हैं इसमें किनको किनको छूट मिलेगी। अगर आप यूपी के ओबीसी हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 वर्ष आपको एज में छूट दी जाएगी। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष एंड अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी अगर आप दिव्यांग हैं तो 10 वर्ष आपको छूट दी जाएगी जनरल में है तो। अगर ओबीसी में हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 13 वर्ष, अगर आप एससी एसटी हैं तो 15 वर्ष आपको एज में छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग मार्कशीट या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने नर्सिंग किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल से रजिस्टर्ड हो वो होनी चाहिए। इसके साथ आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट ऑफ सैलरी प्रूफ्स भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो। आपके पास स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के लिए मांगा जाएगा अगर एप्लीकेबल। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत यहाँ पे क्लेम करते हैं रिजर्वेशन तो आपके लिए देना पड़ेगा। साथ में आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो गाइस, जिस तरह हमने बात की पीएचएन ट्यूटर के बारे में, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जारी किया गया है। आप इसमें पोस्ट के बारे में यहाँ से देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, कि कितना कितना पोस्ट किस कैटेगरी के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर कुछ पोस्ट टीएसपी एरिया के लिए और कुछ नॉन टीएसपी एरिया के लिए हैं। तो अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ टीएसपी एरिया के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। चलिए इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में आपने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड की डिग्री ली हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास देवनागरी लिपि में हिंदी का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आपके पास राजस्थानी कल्चर का भी ज्ञान होना चाहिए। सेकेंड बात यह है कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं यानी अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो रिटन एग्जाम है उसके पहले आपका रिजल्ट आना ज़रूरी है, तभी आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। जान लेते हैं वेतन के बारे में। तो यहाँ पर आपका ग्रेड पे है 4200। तो 4200 ग्रेड पे के हिसाब से जो आपका वेतन बनेगा वो लगभग 50 से 55 हज़ार महीने के करीब बनेगा। इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी ज़रूरी है और मैक्सिमम 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 के अनुसार आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ लोगों को एज में छूट दी जाएगी, जैसे कि अगर आप राजस्थान राज्य के एससी हैं, एसटी हैं, पिछड़ी वर्ग में आते हैं, अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 5 वर्ष एज में छूट दी जाएगी। अगर आप राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला श्रेणी में आते हैं तो 10 वर्ष आपको छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप 15 जुलाई 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और 13 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो 13 अगस्त 2022 के रात्रि 12 बजे तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला वो रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा। आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जान लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला 460 नंबर का होगा और 40 नंबर का आपके पास स्पोर्ट एंड टूर्नामेंट का नंबर होगा। यहाँ पर 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर सेकंड में 260 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पेपर फर्स्ट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो कुल 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा यानी 120 मिनट होगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब क्या क्या पूछा जाएगा ये जान लेते हैं। तो जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान होगा,
करंट अफेयर ऑफ राजस्थान होगा, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया होगा, एजुकेशन साइकोलॉजी होगा। अब यहाँ पर अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि 1/3 की है, तो आपको ध्यान रखना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% है। अगर आप SC या ST में आते हो तो आपको 35% नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। पेपर सेकंड को देख लेते हैं। पेपर सेकंड में कुल 260 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम यहाँ पर भी होगा। 130 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, आपको ध्यान रखना है। इसमें भी पास करने के लिए मिनिमम 40% नंबर चाहिए, और अगर आप SC या फिर ST में हैं तो 35% नंबर अगर आप पाते हैं तो भी आप इसमें पास माने जाएंगे। यहाँ पर जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन एंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। थियरीज, डिफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन एंड गेम साइकोलॉजी। इसके अलावा मेथड्स, सुपरविजन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, थियरीज ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसीजन, साइंस ऑफ बेसिक फिजिकल एनाटॉमी, फंक्शन एंड हेल्थ एजुकेशन, कैंप एंड योगा। तो ये आपका हो गया सिलेबस, जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो कि किस किस खेल में अगर आप पार्टिसिपेट किए हो तो कितना कितना नंबर आपको मिल सकता है। इसे अप्लाई करने के लिए 350 रुपये एप्लीकेशन फीस है। सामान्य वर्ग के लिए अगर आप राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़े वर्ग में आते हैं, अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो भी आपको 350 रुपये देना पड़ेगा। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 250 रुपये देना पड़ेगा। जो निःशक्त जन है राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उनके लिए 150 रुपये है। एंड TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले के समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.alagclasses.com पर जाके कभी भी लेटेस्ट जॉब के अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।